राधे राधे प्यारे भक्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि सच्ची खुशी कहाँ छिपी होती है? लोग दौड़ते भागते हैं, पैसे में, रिश्तों में और शोहरत में खुशी ढूंढते हैं, फिर भी दिल में एक खालीपन सा क्यों रह जाता है? हर सफलता के बाद भी एक बेचैनी क्यों बनी रहती है? कृष्ण हमें यही समझाते हैं, खुशी कोई बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर ही होती है। जिस दिन आप स्वयं को खुश रखना सीख जाएंगे, दुनिया की कोई भी ताकत आपको दुखी नहीं कर पाएगी। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई अपने ही मन से होती है। बाहर की लड़ाइयां तो बस नतीजा भर हैं। असली जीत तब मिलती है जब इंसान अपने अंदर संतुलन पा लेता है। सोचिए, अगर आपका मन ही आपके खिलाफ हो जाए तो फिर दुनिया में आपको कौन बचा सकता है? और अगर आपका मन आपके साथ हो तो फिर आपको हराने वाला कौन हो सकता है? लोग अक्सर कहते हैं, उसने मुझे दुख दिया, उसने धोखा दिया। पर कृष्ण कहते हैं, दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं बल्कि हमारी अपनी उम्मीदें और अपेक्षाएं होती हैं। अगर आप सीख जाएं कि हर हाल में खुद को कैसे संभालना है, तो किसी का भी व्यवहार आपको तोड़ नहीं पाएगा। जीवन की असली कला यही है, खुद को खुश रखना। एक पल रुक कर सोचिए, क्या खुशी सच में उन चीजों में है जो आपके पास नहीं है, या फिर वह उस संतोष में है जो इस पल आपके पास मौजूद है? कृष्ण का संदेश साफ है, जो मिला है वही पर्याप्त है। ईश्वर ने वही दिया है जो आपके लिए सही है। तो क्यों ना आज से शिकायत छोड़कर आभार मनाना शुरू करें। याद रखें, जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं तो दुनिया भी आपकी नकल करने लगती है। अगर आप उदास रहेंगे तो आसपास का माहौल भी भारी लगेगा, और अगर आप मुस्कुराएंगे तो सबसे अंधेरे पल भी रोशन हो उठेंगे। यही आत्मशक्ति है। इन मजदूर, यही कृष्ण की वाणी है। कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपने भीतर ही सुख ढूंढ लेता है वह कभी खाली नहीं रहता। जरा सोचिए, जो लोग लगातार बाहरी चीजों से उम्मीद लगाए रहते हैं उनकी क्या हालत होती है। आज पैसा नहीं मिला, दुखी, कल इज्जत नहीं मिली, परेशान, परसों किसी ने तारीफ नहीं की, बेचैन। ऐसा जीवन कैसा जीवन? ये तो एक कैद है, एक बंधन है। लेकिन जिसने यह रहस्य जान लिया कि असली खजाना भीतर ही है, वह कभी नहीं टूटता। जीवन का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। कभी पहाड़ जैसी मुश्किलें आती हैं, कभी रेगिस्तान जैसी प्यास लगती है, तो कभी आंधी जैसे तूफान आ जाते हैं। लेकिन अगर इंसान ठान ले कि मुझे अपनी शांति नहीं खोनी है, तो पूरी दुनिया उसके आगे हार मान लेती है। और ये शक्ति सिर्फ ज्ञान से आती है, वही ज्ञान जो कृष्ण ने गीता के रूप में दिया। अर्जुन की तरह हम सभी के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हम भटक जाते हैं। हम सोचते हैं क्या सही है, क्या गलत, किस रास्ते चले। ऐसे समय में हमें किसी सहारे की तलाश होती है, पर कृष्ण कहते हैं, असली सहारा आपके भीतर ही है। आपकी अंतर आत्मा, आपका विवेक, वही आपका सच्चा मार्गदर्शक है। जब आप खुद को सुनना सीख जाते हैं तो जीवन की आवाज साफ सुनाई देने लगती है। खुद को खुश रखने का मतलब ये नहीं कि आप समस्याओं से भागें, बल्कि इसका मतलब है, चाहे समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मन को बिखरने ना देना, मुस्कान ना छोड़ना, आत्मबल और विश्वास बनाए रखना, यही असली जीत है। और जब कोई इंसान ऐसा कर लेता है तो दुनिया भी उसकी ताकत को सलाम करती है। याद रखें, जो इंसान हर हाल में संतुलित रहता है वह दूसरों को भी ताकत देता है। अगर आप भीतर से मजबूत हैं तो आपकी मौजूदगी ही दूसरों के लिए सहारा बन जाएगी। ये वही अवस्था है जिसे कृष्ण स्थित प्रज्ञा कहते हैं। यानी वह इंसान
जिसे ना दुख हिला पाए ना सुख बहका पाए, कृष्ण का संदेश है। जीवन की सबसे बड़ी ताकत आत्मनिर्भरता है। अगर आपकी मुस्कान दूसरों के व्यवहार पर निर्भर है तो आप हमेशा कमजोर बने रहेंगे, लेकिन जब आपकी मुस्कान आपके अपने फैसले से जन्म लेती है तो कोई भी उसे छीन नहीं सकता। यही स्वतंत्रता, यही असली आनंद है। सोचिए, नदी जब बहती है तो उसे पहाड़, पत्थरीली जमीन, गड्ढे सब कुछ मिलता है। क्या नदी रुक जाती है? नहीं, वह अपना रास्ता खुद बनाती है, अपनी धारा खुद तय करती है। ठीक वैसे ही इंसान को भी हालात के मुताबिक खुद को ढालना होता है। अगर रास्ते कठिन हैं तो डर कर बैठने के बजाय ये तय करना होता है कि मैं अपनी खुशी का रास्ता खुद बनाऊंगा। अक्सर लोग कहते हैं जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब मैं खुश रहूंगा, पर सच ये है जब आप खुश रहना सीख लेंगे तभी सब कुछ ठीक नजर आने लगेगा, क्योंकि दुनिया वैसी ही दिखती है जैसी आपकी नजर होती है। अगर नजर निराशा से भरी है तो स्वर्ग भी नर्क लगेगा, और अगर नजर विश्वास से भरी है तो नर्क भी एक सबक बनकर स्वर्ग जैसा अनुभव देगा। कृष्ण ये भी सिखाते हैं कि खुशी एक साधना है, इसे रोज चुनना पड़ता है। जैसे सांस लेना, सुबह उठकर मन में ये संकल्प ले, चाहे आज कुछ भी हो जाए, मैं अपनी शांति नहीं खोऊंगा। ये एक वचन आपको पूरे दिन मजबूती देगा। और अगर दिन में कभी हार मानने का मन करे तो बस अपने भीतर कृष्ण की आवाज सुने, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। खुद को खुश रखना सीखने का मतलब यही नहीं कि आप दूसरों से मुंह मोड़ लें। इसका मतलब है अपनी जड़ें इतनी गहरी कर लेना कि बाहरी तूफान भी उन्हें हिला ना सके। जिस तरह मजबूत जड़ों वाला पेड़ तूफान में भी नहीं हिलता, उसी तरह जिस व्यक्ति ने अपने भीतर की स्थिरता पाली है उस पर कोई भी मुसीबत हावी नहीं हो पाती। हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम अपने दुख का कारण हमेशा बाहर ढूंढते हैं, कभी हालात को, कभी परिवार को, कभी समाज को, तो कभी अपनी किस्मत को। लेकिन गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि हमारा सुख दुख हमारे अपने विचारों से तय होता है। बाहरी दुनिया तो बस घटनाएं लाती है, लेकिन हमारी मन स्थिति ही उनका असर तय करती है। अगर आप अपने मन को काबू में कर ले तो दुख का प्रभाव अपने आप खत्म हो जाएगा। सोचिए, युद्ध के मैदान में खड़े अर्जुन ने हथियार डाल दिए थे और अपनों को सामने देखकर विचलित हो रहे थे, लेकिन कृष्ण ने उन्हें यही सीख दी कि जब तक आप अपनी भावनाओं के गुलाम रहेंगे, सही फैसले नहीं ले पाएंगे। मन पर नियंत्रण ही जीवन की हर लड़ाई जीतने की कुंजी है। खुश रहना कोई छोटी बात नहीं, बल्कि एक गहरा निर्णय है। जब इंसान ठान लेता है कि वह अपनी ऊर्जा नकारात्मक बातों में नहीं गवाएगा, तो उसकी पूरी मौजूदगी ही बदल जाती है। लोग उसके साथ शांति महसूस करने लगते हैं। इतिहास में जिन लोगों ने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना, वे ही आज भी हमारे लिए प्रेरणा बने हुए हैं। ध्यान दीजिए, जब मन प्रसन्न होता है तो वही खाना स्वादिष्ट लगने लगता है। जो कल बेस्वाद लग रहा था वही घर सुकून देने लगता है, जो कल तंग कर रहा था। इसीलिए असली बदलाव बाहर नहीं, भीतर होता है। श्री कृष्ण इसीलिए बार बार कहते हैं, अपने मन को जीत लो। यही सबसे बड़ी जीत है। खुशी का मतलब ये नहीं कि जीवन में दुख आने बंद हो जाएंगे। दुख तो आएंगे ही, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आप उन्हें कैसे देखते हैं। अगर आप उन्हें बोझ समझेंगे तो वे आपको दबा देंगे, लेकिन अगर आप उन्हें सीख का रूप दे दें तो वही दुख आपको मजबूती देंगे। यही गीता का सार है।
हर स्थिति को दुश्मन नहीं बल्कि गुरु मानो। हर सुबह जागने पर आपके सामने दो रास्ते होते हैं, या तो बीते कल की शिकायतों को ढोते रहें या नए दिन को एक नए मौके के रूप में अपनाएं। कृष्ण हमें सिखाते हैं, बीते हुए कल का बोझ आज की खुशियों को मत कुचलने दो। बीता हुआ कल नहीं बदल सकता, लेकिन आज की सोच बदल सकती है, और यही सोच आने वाले कल को बदल देती है। अपने मन को लगातार सकारात्मक ऊर्जा देना जरूरी है। जैसे शरीर को रोज भोजन चाहिए, वैसे ही मन को रोज अच्छे विचार चाहिए। अगर आप मन में कड़वाहट, ईर्ष्या और शिकायतें भरते रहेंगे तो चेहरा चाहे कितना भी हंसता दिखे, भीतर से आप खोखले होते जाएंगे। वहीं अगर आप कृतज्ञता, संतोष और विश्वास को अपनाएंगे तो जीवन का हर पल अनमोल लगेगा। याद रखें, सुख बाहरी चीजों से मिलता है, लेकिन शांति भीतर से आती है। बाहरी चीजें क्षणिक सुख देती हैं, लेकिन भीतर की स्थिरता ही सच्चे आनंद का स्रोत है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि योगी वह है जो हर हाल में संतुलित रहे। अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लीजिए। आपका जीवन सिर्फ आपका है। अगर आप दूसरों की राय के चक्कर में अपनी आत्मा को दुखी करेंगे तो अंत में कुछ भी हाथ नहीं आएगा। इसीलिए खुद के साथ न्याय कीजिए, अपने मन की सुनिए और अपनी आत्मा का सम्मान कीजिए। यही आत्मसम्मान धीरे धीरे आत्मिक सुख में बदल जाता है। खुश रहने का मतलब है हर स्थिति को एक अवसर में बदल देना। अगर जीवन ने आपको कठिन रास्ता दिया है तो समझ जाइए कि वो आपको मजबूत बना रहा है। अगर जीवन ने आपको अकेला किया है तो समझ जाइए कि वो आपको अपने असली स्वरूप से मिला रहा है। इस नजरिए से देखेंगे तो हर कठिनाई में छुपा उपहार दिखाई देगा। जीवन में कई बार लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ है। रिश्तों में तनाव, काम में मुश्किलें, समाज की आलोचनाएं, ऐसे में हम टूटने लगते हैं। लेकिन कृष्ण सिखाते हैं कि टूटना हार नहीं है। असली हार तो तब होती है जब आप उठने की कोशिश ही छोड़ देते हैं। इसीलिए जब हालात कठिन हो तो खुद को याद दिलाइए, मैं इन परिस्थितियों से बड़ा हूं, मेरी आत्मा इन सब सीमाओं से परे है। यही सोच आपके भीतर नई ऊर्जा जगा देगी। कई बार हम अपने आप को इतना कमजोर समझने लगते हैं कि दूसरों की एक छोटी सी बात भी हमें दुखी कर देती है। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति अपनी आत्मा को पहचान लेता है उसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। इस बात पर गौर करें। अगर आपको यह एहसास हो जाए कि आप सिर्फ ये शरीर नहीं बल्कि एक अनंत आत्मा है, तो फिर दूसरों की आलोचना, ताने या धोखा आपको कितना प्रभावित कर पाएगा? शायद बिल्कुल भी नहीं। यही जागरूकता असली खुशी की नींव है। खुद को खुश रखने का एक और रहस्य है दूसरों की सेवा। जब आप सिर्फ अपने लिए जीते हैं तो खुशी सीमित रह जाती है, लेकिन जब आप दूसरों के जीवन में खुशी लाते हैं तो आपके अंदर एक गहरी संतुष्टि जन्म लेती है। इसीलिए कृष्ण ने गीता में कहा है कि निस्वार्थ कर्म ही योग है। सोचिए, जब आपके काम से किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है तो वो मुस्कान आपके अंदर भी झलकने लगती है। याद रखें, खुशी कभी भविष्य में नहीं मिलती। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब उन्हें कुछ मिल जाएगा तब वे खुश होंगे, पर सच्चाई ये है कि अगर आप आज खुश रहना नहीं सीख पाए तो कल भी नहीं सीख पाएंगे। इसलिए हर पल को उत्सव की तरह जीना ही असली साधना है, जीवन की सबसे बड़ी कला है। छोटी छोटी चीजों में आनंद ढूंढना, सुबह की पहली किरण देखना, पक्षियों की आवाज सुनना, किसी जरूरतमंद की मदद करना या अपनों के साथ एक पल बांटना, यही क्षण असली धन है। और जो इन्हें पहचान लेता है
वही सच्चा धनी है। कृष्ण ये भी बताते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका फैसला है। अगर आपने ठान लिया कि आप हर हाल में सकारात्मक रहेंगे तो दुख आपके सामने टिक नहीं पाएगा। जो व्यक्ति अपने निर्णय पर डटा रहता है वही जीवन को दिशा देता है। वहीं जो अपने मन के बहाव में बहता रहता है वो हमेशा हालात का गुलाम बना रहता है। जरा सोचिए, अगर बारिश हो रही है तो एक व्यक्ति शिकायत करेगा कि उसके कपड़े गीले हो गए, जबकि दूसरा उसी बारिश में नाचकर मजा लेगा। बारिश तो एक है लेकिन नजरिया अलग है। यही जीवन का रहस्य है। हालात सबके लिए एक जैसे होते हैं लेकिन खुश रहने का चुनाव हर किसी का अपना होता है। एक बात और समझे, दुख तब बढ़ता है जब हम दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं। दूसरों की जिंदगी देखकर हम अपनी खुशी खो देते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं अपना धर्म निभाओ, दूसरों की नकल मत करो, यानी अपनी राह पर चलो, क्योंकि आपकी जिंदगी आपकी अपनी यात्रा है। अगर आप किसी और के रास्ते पर चलेंगे तो ना संतुष्टि मिलेगी ना आनंद। खुद को खुश रखने का एक और महत्वपूर्ण तरीका है माफ करना। जब आप किसी के खिलाफ गुस्सा पालते हैं तो वह बोझ आपको ही अंदर से खाए जाता है, लेकिन जब आप माफ करना सीख जाते हैं तो आपका दिल हल्का हो जाता है और हल्का दिल ही खुश रह सकता है। इसीलिए कृष्ण ने दया और करुणा को सबसे बड़ा गुण बताया है। ये मत सोचिए कि खुशी का मतलब हमेशा हंसते रहना है। असली खुशी का मतलब है अंदर से स्थिर रहना। जैसे समुद्र ऊपर से तूफानी लग सकता है लेकिन उसकी गहराई हमेशा शांत रहती है, ठीक वैसे ही जैसे जो व्यक्ति अंदर से मजबूत है वह बाहरी परिस्थितियों से टूटता नहीं। ये मजबूती आत्मचिंतन और साधना से आती है। याद रखें, जीवन की सुंदरता तभी महसूस होती है जब आप वर्तमान को अपनाते हैं। अगर आप अतीत में अटके रहेंगे या भविष्य की चिंता में डूबे रहेंगे तो वर्तमान का आनंद खो देंगे, और वर्तमान ही असली खजाना है। कृष्ण यही सिखाते हैं, हर पल को जियो, अपना कर्म करो और नतीजे की चिंता ना करो। यही सूत्र जीवन को आसान और आनंदमय बना देता है। कृष्ण का संदेश केवल युद्ध तक सीमित नहीं है, ये हमारे रोजमर्रा के जीवन का मार्गदर्शन भी करता है। जब इंसान हर छोटी बात पर गुस्सा करने लगता है तो वो अपनी ही ऊर्जा बर्बाद करता है। सोचिए, अगर आप हर दिन दूसरों की बातों में उलझे रहेंगे तो आपके पास खुद के लिए समय ही नहीं बचेगा। असली कला ये है कि किस बात को महत्व देना है और किसे नजरअंदाज करना है। यही समझदारी आपको शांति और खुशी दोनों देगी। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां समझ नहीं आता कि किस पर भरोसा करें। दोस्त बदल जाते हैं, अपने भी दूर हो जाते हैं, लेकिन कृष्ण सिखाते हैं कि सबसे बड़ा भरोसा अपनी अंदर की शक्ति पर करो। जब आप खुद पर विश्वास करेंगे तो कोई आपको हिला नहीं पाएगा। आत्मविश्वास वह दिया है जो सबसे अंधेरी रात में भी रास्ता दिखाता है। खुद को खुश रखने का एक आखिरी तरीका है शुक्रिया अदा करना। जो कुछ भी आपको मिला है उसके लिए आभार महसूस करें। जब आप ये देखने लगेंगे कि आपके पास क्या है तो जीवन सुंदर नजर आएगा। लेकिन अगर आप यही सोचते रहेंगे कि आपके पास क्या नहीं है तो चाहे कितना भी पालें कमी ही महसूस होगी। आभार वह चाबी है जो आपके अंदर छुपे सच्चे सुख की तिजोरी खोल देती है। कृष्ण का संदेश है कि इंसान वही है जो अपने कर्मों से दुनिया को सुधारता है। जब आप पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हैं तो ना सिर्फ बाहरी सफलता मिलती है
बल्कि अंदर से एक गहरा संतोष भी मिलता है। यही संतोष आपको लगातार खुश रखता है, क्योंकि सफलता क्षण भंगुर है लेकिन संतोष टिकाऊ होता है। सोचिए, अगर आपको रोज ये मौका मिले कि आप किसी के जीवन में कुछ अच्छा जोड़ सके, तो क्या ये सबसे बड़ी खुशी नहीं होगी? इसीलिए जो लोग दूसरों की सेवा में लगे रहते हैं वे कभी अकेलापन महसूस नहीं करते। उनके भीतर की ऊर्जा लगातार बहती रहती है और बहती हुई ऊर्जा आनंद में बदल जाती है। प्रकृति से बेहतर शिक्षक कोई नहीं है। सूरज हर रोज निकलता है और हर शाम अस्त होता है, लेकिन कभी शिकायत नहीं करता कि कल बादल थे या आज कोई उसकी कदर नहीं कर रहा। वो बस अपना काम करता रहता है। कृष्ण भी यही सिखाते हैं, दो यही कर्तव्य निभाओ, नतीजे की फिक्र मत करो। जब आप ये बात अपना लेते हैं तो काम बोझ नहीं रह जाता, बल्कि आनंद का स्रोत बन जाता है। पेड़ को ही देख लीजिए, वह कभी अपने फल खुद नहीं खाता बल्कि दूसरों को देता है। उसकी शाखाएं छाया देती हैं, पत्ते ऑक्सीजन देते हैं, तना सहारा देता है। फिर भी पेड़ चुपचाप खड़ा रहता है बिना किसी शिकायत के। अगर हम भी पेड़ जैसा स्वभाव अपना लें और रोज किसी ना किसी रूप में देने का भाव रखें तो हमें गहरा संतोष मिलेगा। याद रखें, जो देता है वही सबसे ज्यादा संतुष्ट रहता है। कृष्ण एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, अपना आधार स्वयं बनो। जीवन में तूफान आएंगे, लोग बदलेंगे, हालात डगमगाएंगे, लेकिन अगर आपकी जड़ें अंदर से मजबूत हैं तो कोई आपको हिला नहीं सकता। जैसे समुद्र की सतह पर तूफान हो लेकिन गहराई में शांति बनी रहती है, वैसे ही आपको भी अपने भीतर की शांति को बनाए रखना सीखना होगा। यही आत्मिक सुख है। अक्सर लोग कहते हैं, जब मेरे पास ये होगा तब मैं खुश रहूंगा, पर सच ये है कि खुशी का कोई भविष्य नहीं होता। अगर आप आज खुश रहना नहीं जानते तो कल भी नहीं जान पाएंगे। इसलिए कृष्ण का सार यही है, इस पल को पूरी तरह जियो। जब आप हर पल को आनंद से जीते हैं तो जीवन स्वयं ही एक उत्सव बन जाता है। याद रखें, मुश्किलें आपको रोकने नहीं बल्कि जगाने आती हैं। वे आपको याद दिलाती हैं कि आप में अभी भी वो शक्ति है जिसे बाहर लाना बाकी है। इसीलिए जब जीवन कठिन लगे तो उससे डरने के बजाय उसे एक सीख की तरह ले। यही नजरिया आपको हर हाल में मुस्कुराना सिखा देगा। मन और आत्मा के बीच का संतुलन ही असली जीवन की कुंजी है। मन आपको बाहरी चीजों के पीछे भगाता है, वह मिल जाए तो खुशी मिलेगी, वह व्यक्ति मिल जाए तो सुख मिलेगा। लेकिन आत्मा कहती है, मैं पहले से ही पूर्ण हूं, मुझे किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं। जब आप मन के शोर को शांत कर आत्मा की आवाज सुनने लगते हैं तो आपको पता चलता है कि खुशी तो भीतर ही बह रही है। कृष्ण सिखाते हैं, जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई मन और आत्मा के बीच होती है। जो मन के पीछे भागता है वह थक कर गिर जाता है, और जो आत्मा का रास्ता चुनता है वह हमेशा आनंदित रहता है। जब अर्जुन युद्ध से भागना चाहते थे तो कृष्ण ने कहा, तेरे भीतर जो कर्तव्य है वही तेरा धर्म है, उससे मत भाग। ये संदेश सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए है। खुद को खुश रखने का मतलब है अपने मन को काबू में रखना। जब आप अपने विचारों को नियंत्रित कर लेते हैं तो दुख आपको छू भी नहीं पाता। सोचिए, जब कोई आपके खिलाफ बोलता है तो सबसे पहले मन आहत होता है, लेकिन अगर उसी पल आप अपनी आत्मा को याद करें और खुद से पूछें, क्या ये बात सच में मेरी कीमत कम कर सकती है, तो आपको जवाब मिलेगा,
नहीं, और फिर आपकी पीड़ा गायब हो जाएगी। यही अभ्यास आपको हर स्थिति में स्थिर बना देता है। कृष्ण ये भी कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर से जुड़ जाता है वही दूसरों को सच्ची खुशी दे सकता है, क्योंकि जो खुद दुखी है वह दूसरों को सुख कैसे दे पाएगा। इसलिए पहले खुद को पूर्ण बनाओ, फिर दुनिया के साथ बांटो। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हम अपनी भीतरी शक्ति को पहचानें। असली ताकत बाहरी चीजों में नहीं, जैसे पद, सम्मान या धन, बल्कि इस बात में है कि आप हर हाल में शांत और स्थिर रह सकते हैं। जब तूफान आए तो डरने के बजाय समझिए कि ये आपकी भीतरी मजबूती को बाहर लाने का मौका है। अगर हर इंसान अपने भीतर की शांति को पहचान ले तो दुनिया बदल जाएगी। लोग झूठ, धोखा या नाकामयाबी से परेशान नहीं होंगे, क्योंकि उनका मन हमेशा अपनी जड़ों से जुड़ा रहेगा। यही स्थिर मन सबसे बड़ा खजाना है। खुद को खुश रखना सिर्फ भावनाओं का खेल नहीं, बल्कि रोजमर्रा के फैसलों का नतीजा है। आप क्या देखते हैं, किसे महत्व देते हैं, किसे नजरअंदाज करते हैं, यही आपकी खुशी तय करता है। अगर आप छोटी छोटी बातों पर नाराज होते हैं तो जीवन तनावपूर्ण रहेगा, लेकिन अगर आप छोटी छोटी अच्छाइयों पर ध्यान देंगे तो हर पल में उजाला दिखेगा। कृष्ण ये भी कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना लगाव के अपना कर्म करता है वही सच्चा सुख पाता है। अगर आप हर काम सिर्फ नतीजे के लिए करेंगे तो हर नाकामयाबी दुख देगी, लेकिन अगर आप कर्म को एक साधना की तरह करेंगे तो नतीजा चाहे जो भी आए आपका मन शांत रहेगा। यही संतुलन असली आनंद है। जब आप भीतर से शांत होते हैं तो छोटी छोटी चीजें भी आपको प्रेरणा और खुशी देती हैं। जैसे सुबह की ठंडी हवा, किसी का मुस्कुराना या अपनी मेहनत का थोड़ा सा सफल होना, ये क्षणिक सुख नहीं बल्कि आत्मा से आने वाला स्थायी आनंद है। अकेलापन कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक शिक्षक है। जब आप अकेले होते हैं तो आपको अपने भीतर झांकने का मौका मिलता है। यही वह समय होता है जब मन और आत्मा आपस में बात करते हैं। अकेलेपन में मिली सीख जीवन की सबसे मुश्किल घड़ियों में भी आपको संभालती है। सोचिए, अगर आप अकेले रहकर भी खुश रह सकते हैं तो दुनिया की कोई भी परिस्थिति आपको परेशान नहीं कर सकती। अक्सर लोग मुश्किलों से भागते हैं, लेकिन कृष्ण सिखाते हैं कि हर चुनौती आपकी छुपी हुई शक्ति को बाहर लाने का अवसर है। जब जीवन मुश्किल रास्ता दे तो उसका सामना करना ये असली साहस है, और यही साहस आपकी भीतरी शांति और खुशी को मजबूत करता है। जो लोग आसानी से हार मान लेते हैं वे हालात के गुलाम बन जाते हैं, लेकिन जो संघर्ष करते हैं वे जीवन में चमकते हैं। खुद को खुश रखना सीखने का मतलब ये भी है कि आप अपने मन की बेचैनी को पहचानें और उसे नियंत्रित करना सीखें। रोज हजारों विचार आपके दिमाग में आते हैं। चिंता, डर, लालच, उम्मीदें, अगर आप बिना सोचे समझे उन्हें अपना लेंगे तो मन परेशान हो जाएगा, लेकिन अगर आप उनका सावधानी से अवलोकन करें और ये तय करें कि कौन सा विचार आपको आगे बढ़ाएगा और कौन सा विचार आपको सच्ची खुशी देगा, तो आपका मन शांत और आनंदित रहेगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।